नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारतीय डाक विभाग की ओर से दी जाने वाली पीएलआई और आरपीएलआई इन दोनों पॉलिसीज़ में क्या अंतर होता है और इन दोनों में से बेहतर कौन सी है और इसको लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और कौन पीएलआई ले सकता है, कौन आरपीएलआई ले सकता है, और संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लीजिए। इन दोनों के अंतर को समझने से पहले इन दोनों की कुछ समानताओं को देख लीजिए। समानताओं से मेरा मतलब है कि भारतीय डाक विभाग की ओर से जो इंश्योरेंस दिया जाता है, बीमा दिया जाता है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो अन्य पॉलिसीज से या फिर अन्य इंश्योरेंस कंपनीज से अलग है। वो किस प्रकार से अलग है? सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको उसके रिटर्न को पाने के लिए वो कहीं ना कहीं सुरक्षित होना बेहद ज़रूरी है। जो पीएलआई और आरपीएलआई बिल्कुल भी सुरक्षित है, क्योंकि ये भारत सरकार के एक उपक्रम भारतीय डाक विभाग की ओर से किया जाता है जिस पर सहज विश्वास किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें जो रिटर्न है वो गारंटेड रिटर्न मिलता है, जिसका जितना आपको कहा जाता है वो उतना रिटर्न गारंटी के साथ दिया जाता है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो इसकी एक विशेषता है कि कम प्रीमियम पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसमें आपको प्रीमियम बहुत कम देना पड़ता है और रिटर्न आपको ज़्यादा दिया जाता है। इसमें अगर आप किसी भी सेवा में हैं, सरकारी सेवा में हैं या आप किसी अन्य सेमी गवर्नमेंट में सर्विस में है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद भी इसको आप चालू रख सकते हैं। अगर कोई पॉलिसीज लैप्स हो जाती है, बाई चांस अगर आपसे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भरी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो लैप्स हो जाती है तो उसे आप उसी स्थान से वापस एक्टिव करवा सकते हैं। अगर आपके पॉलिसीज का बॉन्ड गुम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड भी दिया जा सकता है। उसके बाद में आप पॉलिसी टर्म में किसी भी समय आप इसमें नॉमिनी बदल सकते हैं। ये आपको सुविधा यहाँ पे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में दी जाती है। अब जैसे देखिए कि पीएलआई क्या है और आरपीएलआई क्या है। आरपीएलआई और पीएलआई दोनों में अंतर क्या है विशेष हम समझेंगे। पीएलआई है जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है और आरपीएलआई है जिसे हम कहते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पीएलआई की स्थापना होती है पहली बार 1884 में, जब पहली बार पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए सुविधा स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में 87 में टेलीग्राफ के कर्मचारियों के लिए, और धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें सरकारी और अर्ध सरकारी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए, और उसके पश्चात अगर आप देखोगे तो 2017 के बाद में प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके बाद में यहाँ देखोगे तो यहाँ जो आरपीएलआई है वही व्यक्ति ले सकता है जो ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, और ग्रामीण क्षेत्र में निवासी होने के साथ साथ किसी भी सरकारी सेवा में न होने पर भी वो उसका लाभ ले सकता है। इसमें ये दरअसल जो पीएलआई और आरपीएलआई है इसमें मुख्यतः 6 पॉलिसीज दी जाती है। 6 पॉलिसीज में एक तो सुरक्षा, संतोष, सुविधा, सुमंगल, प्रिया और बाल जीवन योजना, और जो आरपीएलआई में दी जाती है उसके आगे ग्राम लगा दिया जाता है, और उसके बाद में जो अन्य है उसके बाद में ये जो पॉलिसीज है वो पीएलआई के नाम से जानी जाती है। अब दरअसल दूसरा इसमें डिफरेंस जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो अगर आप आरपीएलआई करवाना चाहते हैं तो आप कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक की आरपीएलआई करवा सकते हैं। लेकिन जो पीएलआई है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें आप कम से कम 20,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख तक की आप पीएलआई करवा सकते हैं। आरपीएलआई का जो इंस्टॉलमेंट होता है, अगर आप जो उसमें किस्त भरते हैं, जो आप प्रीमियम पे करते हैं, तो आरपीएलआई में आप उसे मासिक भी भर सकते हैं, त्रैमासिक भी भर सकते हैं, 6 माही भी भर सकते हैं और वार्षिक भी भर सकते हैं। लेकिन पीएलआई में उसे या तो मासिक भरा जाए या 6 माही या फिर वार्षिक, उसमें त्रैमासिक का ऑप्शन नहीं होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आरपीएलआई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बोनस दिया जाता है। बोनस क्या होता है दरअसल, जैसे कि आपने 5 लाख की पॉलिसी करवाई, तो 5 लाख की पॉलिसी करवाई तो इसका मतलब यह है कि 1,000 रुपये पर एक साल में आपको 45 रुपये से लेकर 60 रुपये तक का बोनस दिया जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी करवाई तो आपको 45 रुपये कम से कम आरपीएलआई में बोनस दिया जाएगा 1,000 पर, और 10,000 पर आपको दिया जाएगा 450, 1 लाख पर दिया जाएगा 4,500 रुपये, और 10 लाख पर दिया जाएगा 45,000 रुपये आपको इसमें
प्रीमियम पर बोनस दिया जाएगा। इसी प्रकार से इसमें जो बोनस है पीएलआई में कम से कम 48 और ज़्यादा से ज़्यादा 76। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आरपीएलआई और पीएलआई में बोनस को लेकर ज़्यादा डिफरेंस रहता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो आरपीएलआई में बोनस है वो 45 से लेकर 60 तक है, लेकिन यहाँ पर पीएलआई में 48 से लेकर 76 तक है। और ये जो 6 अलग अलग पॉलिसीज है उसमें भी अलग अलग बोनस दिया जाता है। किसी में 48 है, किसी में 52 है, किसी में 57 है, किसी में 70 है, किसी में 76 है। इस प्रकार से आप इसको अलग अलग रूप में देख सकते हो। उसके बाद में अगर देखेंगे तो आरपीएलआई में अगर किसी भी पॉलिसी धारक की बीच में मृत्यु हो जाती है, जैसे कि आपने 10 साल का कोई पॉलिसी ली थी, ठीक है, और इसमें से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 5 साल में हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आपने ये 5 लाख का लिया था तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको, और इसके साथ साथ जितने साल आपने भरी है उतने साल का आपको बोनस दे दिया जाएगा। और इसमें भी ये कि ये पीएलआई में भी ये सुविधा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आरपीएलआई और पीएलआई दोनों में लोन की सुविधा उससे दी जाती है। लोन की सुविधा का मतलब जैसे कि आपने 4-5 साल पीएलआई और आरपीएलआई को प्रीमियम भरा है, और उसके बाद में अगर आप उस पैसों से लोन लेना चाहते हैं तो वो पैसे आपको लोन में दिए जाएंगे ब्याज के साथ। उसमें लगभग 9 से 10% की ब्याज दर लगाई जाती है। तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर किसी भी पॉलिसी को आप सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर करने के लिए कम से कम आपको 3 साल के बाद में अगर आप सरेंडर करते हैं तो जो पैसा आपने प्रीमियम के रूप में अदा किया है वो ही आपको मिलेगा। अगर आप 3 साल के अलावा अगर आप 5 साल के बाद में इस किसी भी पॉलिसी को अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको वो बोनस 5 साल का, इसके साथ साथ जो प्रीमियम आपने पे किया है वो सारा का सारा आपको पे कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो मेरी राय में पीएलआई बेहतर विकल्प है अगर आप सरकारी सेवा में हैं या किसी भी ऐसी निजी संस्थान में है जो संगठन के रूप में कार्य करता है, और ऐसी स्थिति में आपको पीएलआई ही लेनी चाहिए। आरपीएलआई उन लोगों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास वैसे किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको आरपीएलआई लेनी चाहिए। और एलआईसी से तो बेहतर विकल्प है पीएलआई और आरपीएलआई सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है।